हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नेक्स्ट चैप्टर ऑफ फोर्स। गाइस, मैं इवोकिंग पर भी ये डालती हूँ और फैन फिक्शन पर भी, बट इवोकिंग मैंने स्किप किया हुआ था कुछ दिनों के लिए चैनल, क्योंकि जब मैं फोर्स और इवोकिंग कंप्लीट कर लूँगी तो उसके बाद द ग्लास बॉक्स बैक द मिरर मैं वो डालने वाली हूँ। सो इसीलिए बट अगर आप में से किसी को भी लगता है कि जो मतलब इवोकिंग पे हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि मैंने इनका नेक्स्ट चैप्टर नहीं डाला, तो मैं वो पहले ही फ़ैन फिक्शन पर डाल देती हूँ, तो आप वहाँ पर जाकर सुन सकते हैं। आपको इतना वेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी। हमने लास्ट सीन में देखा था कि ईवो जो ई को देख रहा था और अचानक उसने अपने पीछे एक बहुत ही ज़्यादा डार्क और एंग्री वॉइस सुनी, एक एंग्री टोन में। जान ने कहा, क्या कर रहे हो तुम? ईवो जो पीछे मुड़ जाता है और लिटिल बेबी ई वो भी पीछे मुड़कर देखने लगता है कि आखिर उसके डैडा की आवाज़ आ रही है। तो फिर ये जो क्यूट क्यूट सी आवाज़ें निकालने लगता है और पापा पापा कहने लगता है। और फिर जान, जो कि तब बहुत ही ज़्यादा एंग्री था, उसका ध्यान ई पर जाता ही नहीं। वो सीधा ईवो के पास चला जाता है और फिर वो सीधा ईवो का हाथ पकड़ लेता है और ईवो को घसीटते हुए अपने साथ लेकर जाने लगता है। ईवो इससे शॉक था। ई जो कि कंफ्यूज फेस बनाकर रोने लगता है, क्योंकि उसे लगा था उसका पापा जो जान है, जान को वो पापा कहता है, तो उसे लगा था कि जान उसके पास आएगा और उसे उठाएगा। और ई जो कि क्यूट से रोते हुए फेस बनाकर टॉयज़ को नीचे फेंकने लगता है गुस्से में। और फिर जान जो कि ईवो को बुरी तरीके से एक रूम में खींचते हुए ले आता है। ईवो जो बिल्कुल शॉक था कि अचानक जान को गुस्सा किस बात पर आया, और अचानक जान आया है, क्योंकि वो पूरा मतलब काफ़ी मंथ हो गए थे पर वो घर नहीं आ रहा था। वो किसी काम में बिज़ी था और वो दूसरी कंट्री भी चला गया था। अचानक जान आया है, पर वो इतने गुस्से में क्यों है? ईवो बस कन्फ्यूजली उसे देखता रहता है। जान जो कि जैसे ही ईवो को रोकता है, मतलब कि वो जाकर रूम में ईवो को मतलब एक पुश कर देता है, जिससे ईवो लड़खड़ा जाता है। और ईवो जो कि अपनी टमी पर हाथ रखा हुआ था, उसे डर लग रहा था। अचानक जान उसके फेस पे इतना ज़ोरदार चांटा मार देता है। ईवो इससे शॉक हो जाता है और ईवो तो अपनी टमी को पकड़ लेता है और जल्दी से मतलब कि एक टेबल का सहारा ले लेता है, क्योंकि वो लड़खड़ा गया था उस चांटे से। ईवो रोते हुए उसकी तरफ देखकर बस क्वेश्चनफुल आइज से देखता रहता है। अभी वो शॉक था कि उसे आखिर चांटा जान ने क्यों मारा। जान जो एक बहुत ही ज़्यादा एंग्री टोन में कहता है, अच्छा तो तुम ये सब कर रहे हो मेरे पीछे। ईवो जो कि कंफ्यूज फेस बनाते हुए बस कुछ समझ ही नहीं पा रहा था आखिर जान क्या कहने की कोशिश कर रहा है। जान जल्दी से ईवो के बालों से टाइटली पकड़ लेता है और उसके फेस को ऊपर की तरफ कर देता है और कहता है, मैं तुम्हें यहाँ पर मैं तुम्हारी केयर कर रहा हूँ, इसलिए तुम ये दूसरे काम में लग गए। क्या तुम्हें भूल गया कि तुम मेरी दो बेबी से प्रेग्नेंट हो? फिर भी तुम इतना गिर गए। ईवो जो शौक है, जान आखिर क्या कह रहा है, ये तो हमें बाद में ही पता चलेगा कि जान को ऐसी क्या चीज़ मतलब जान ने देख ली है या जान ने सुना है जो वो ईवो पर इतना गुस्सा कर रहा है और उस पर हाथ उठा रहा है। ईवो अपनी टमी पे हाथ रख लेता है और बस वो चुपचाप देख रहा था। फिर से जान उसे दूसरा चंटा मारता है तो ईवो के मुंह से रोने की आवाज़ आने लगती है और ईवो कहता है, मैंने क्या किया है, क्यों हाथ उठा रहे हो मुझ पर? जान उसके बालों को और टाइटली पकड़ के उसकी चिन को पिंच करते हुए कहते हैं, तुम्हें नहीं पता? हाँ, क्या तुम्हें नहीं पता? यहाँ नाटक करना बंद करो। मेरी पीठ पीछे ये सब करोगी तुम? मुझे नहीं पता था। मैंने मैंने तुमसे शादी की, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ भी करो और मुझे पता ही नहीं चलेगा। ये वो कहता है, मैंने क्या किया है, मुझे बताओ पहले। इस तरफ मुझ पर हाथ मत उठाओ। पहले इतनी ज़्यादा केयर करते रहे और अचानक आकर मारने लगे हो। क्या कसूर है मेरा? अब जान जो कि डेवल स्माइल करते हुए कहता है, तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारा क्या कसूर है? वो रोते हुए कहता है, मैंने क्या किया है, क्यों हाथ उठा रहे हो? और फिर जान जो और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है इस बात से, और जान जो कि उसे तीसरा चांटा मारने ही वाला था कि जान का फादर आ जाते हैं, क्योंकि ईवो की रोने और चीखने की आवाज़ चली गई थी। जान के फादर कहते, क्या कर रहे हो जान? और जान जो अपना हाथ वहीं रोक देता है और ईवो जो कि रो रहा था, ईवो के एक हाथ उसकी टमी पर था और दूसरे हाथ से उसने टेबल का आसरा मतलब
सहारा सा लिया हुआ था ताकि वो गिर ना जाए, और वो रो रहा था। और फिर ईवो का फेस देखता है जान का फादर, जो बुरी तरीके से रेड हो गया है और ईवो के फेस मतलब बहुत ही ज़्यादा रेड था और उसकी आइज़ में टेयर्स थे और वो रो रहा था। उसके मुंह से रोने की आवाज़ भी आ रही थी। और फिर जान का फादर कहता है, पागल हो गए हो, अपनी 7th मंथ प्रेग्नेंट वाइफ को मार रहे हो, पागल हो, छोड़ो उसे। तो फिर ईवो ज़ोर ज़ोर से रो रहा था और कोशिश कर रहा था, जो जान ने उसके बालों से टाइटली पकड़ा हुआ था उसके हाथ को छुड़ाने की। और फिर जान का फादर उसके पास जाता है और कहता है, इसके बालों को छोड़ो और हट जाओ, इससे दूर हो जाओ। फादर को जान गुस्से में देखकर मुंह बना लेता है और बाल छोड़ देता है और कहता है, फादर क्या आपको कुछ पता भी है? और फिर उसका फादर कहता है, मुंह बंद करो और जाओ अपने रूम में, इस तरह उस पर हाथ मत उठाओ। और फिर उसके फादर ईवो को भी रूम में जाने के लिए कहता है। अब जान जो कि मुंह बनाते हुए फादर से कहता है, फादर वो मेरा मामला है, वो मेरी वाइफ है, मेरी मर्ज़ी में जो भी करूं। फादर कहता है, मत भूलो कि मैंने ही तुम्हारी शादी उससे की है, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। तो फादर के सामने जान नहीं बोल पाता और मुंह नीचे कर लेता है और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। और उसका फादर उसे रोकते हुए कहता है, अब मुझे तुम में से किसी की भी झगड़े की आवाज़ नहीं सुनाई देनी चाहिए और तुम उस पर हाथ नहीं उठाओगे। अब तुम समझ गए? अब जान जो फादर को आंखें टेढ़ी करते हुए देखकर मुंह बनाते हुए कहता है, हाँ समझ आ गई, अब मैं जाऊँ? तो फिर जान का फादर एक गहरी सांस लेते हुए उसके बालों पर हाथ फिराते हुए कहता है, क्या बात है, क्यों गुस्से में हो? अब जान जो कि मुंह बनाते हुए कहता है, आपको क्या इससे, आपको तो उसकी केयर है ना, मेरी तो नहीं है, क्योंकि वो मुझसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अब। और ऐसे कहकर जान चला जाता है और उसका फादर हंसते हुए कहता है, अभी इतनी जेलस मैंने तुम्हें कभी भी नहीं देखा, तुम जेलस हो रहे हो। और उसका जो फादर जब ये कहता है तो जान मुंह बनाते हुए कहता है, मैं जेलस नहीं हूँ, आप मुझसे ज़्यादा किसी और की केयर मत करो। तो जान का फादर कहते हैं, मैं किसी और की केयर नहीं कर रहा, एक तरह से वो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मैं उसकी केयर कर रहा हूँ। और जान जो मुंह बनाते हुए चला जाता है और कहते हैं, मैं उसको देख लूँगा। उसका फादर आंखें दिखाते हुए कहता है, कहा ना तुम दोनों की कोई फाइट नहीं होनी चाहिए, और तुम्हें पता है ना पहले भी उसका मिसकैरेज होने वाला था, तुमने ही कहा था कि तुम उसकी केयर करोगे, अब तुम उस पर हाथ उठाओगे? तो फिर जान जो कि चुप हो जाता है और कहता है, ठीक है मैं नहीं उठाऊँगा, जा रहा हूँ मैं। और फिर उसका फादर हंसते हुए देखता है कि जान उससे नाराज़ होकर चला गया। और फिर जान जो कि अपने रूम में जाता है, ईवो जो कि अपने फेस पे हाथ रख कर रो रहा था, और लिटिल जान ई जो कि इतना क्यूट है उसे नहीं पता, वो मोम से खेल रहा था। वो बार बार मोम के हाथ को फेस से हटाकर हंस रहा था, उसे लग रहा था कि मोम खेल रही है। तो फिर जान जो कि वो देखता है और लिटिल जान ई जैसे ही अपने पापा को देखता है जान को, तो वो हाथ बढ़ा के उसके पास जाने के लिए मुंह से क्यूट क्यूट सी आवाज़ें निकालने लगता है और रोते हुए शिकायत करने लगता है कि उसके पापा ने उसे इग्नोर किया। और फिर जान जो कि ई को उठाने ही वाला था, लेकिन ईवो पहले ई को उठा लेता है, मतलब उसे अपने करीब खींच लेता है। और ईवो जो कि उसे करीब खींच के हक कर लेता है और गुस्से में जान की तरफ देखकर मुंह दूसरी तरफ कर लेता है। जान को समझ आ गई थी अब ईवो उसे ई को नहीं टच करने देगा, और क्योंकि ईवो बहुत ज़्यादा गुस्से में है। और फिर जान जो कि कुछ भी नहीं कहता और वो भी ईवो को गुस्से में ही देखता है। अब हमें ये नहीं पता कि इन दोनों के बीच में आखिर क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है कि जान गुस्से में आ गया है। बीच में से तो जान ईवो की बहुत ज़्यादा केयर कर रहा था, आखिर कौन सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है जिससे जान को गुस्सा आया हुआ है ईवो पर। तो फिर ईवो जो कि ई जो कि चीखने लगता है मोम के हाथों में ही, और बार बार मोम को पुश करने लगता है और जान की तरफ जाने की कोशिश कर रहा था। अब ईवो जो गुस्से वाले टोन में ई की मतलब जाने का नाम लेता है और उसे आंखें दिखा देता है, जिससे वो लिटिल बेबी ज़ोर ज़ोर से रोना स्टार्ट कर देता है। ईवो जो ऐसे देखता है उसने लिटिल बेबी को बुरी तरीके से डराया है और उसे रुला दिया। जान उसकी तरफ देख कर कहता है, बीच अगर तुम उसके ऊपर फिर से चिल्लाए तो फिर मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। मत भूलो कि फादर ने मुझे मना किया है, लेकिन इस वक्त तुम रूम में हो। वो उसकी तरफ देखता है और कुछ भी नहीं कहता। और फिर ई जान जो कि बहुत बुरी तरीके से रो रहा था,
जान ईवो के हाथ में से उसे छीन लेता है और ईवो जो कि बस उसकी तरफ देखता ही रहता है और कुछ कह नहीं पाता, क्योंकि ईवो अभी कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। उसे पता है जान का गुस्सा कैसा है। और फिर जान ई को ई लाइक वो जो लिटिल बेबी है उसका नाम ई भी है, ई जान भी है और जान ई भी उसे हम कह सकते हैं। ओके गाइस, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना, ठीक है। सो फिर जान उसे चुप करा रहा था और फिर ईवो मन में सोचता है कि क्यों तुम उसके पास जाना चाहते हो जो मुझे इतना हर्ट करता है। तुम्हें कैसे उससे इतना ज़्यादा अट्रैक्शन फील होती है? मॉम से ज़्यादा तुम उससे कैसे लव कर सकते हो जो एक डेवल है? ऐसे ही मन में सोचकर ईवो के आइज से टेयर्स निकल रहे थे। और फिर जान जो कि ई को उठा लेता है और अब वो कहता है मुझे पता है तुम्हारा भी मूड ऑफ हो चुका है इस बीच की वजह से, हम बाहर चलते हैं। और फिर ईवो जो कि उसकी तरफ देखकर मन में सोचता है ये अपने जैसा इसे बना देगा। ईवो जो गुस्से में कहते हैं उसे मत ले जाओ कहीं पर, वो नहीं जाना चाहता अभी, मुझे उसे चेंज करवाना है। तो फिर जान जो कि उसे और भी ज़्यादा गुस्से में देख रहा था। अब वो दोनों एक दूसरे को ऐसे देख रहे थे जैसे वो एक दूसरे को मार डालना चाहते हो। और फिर ईवो जो कि गुस्से में कहता है मुझे वापस करो उसे। तो जान जो कि एटीट्यूड दिखाते हुए कहता है अगर हिम्मत है तो लेकर दिखा दो। और फिर जान जो कि कहता है बेबी तुम जाना चाहते हो अपनी फकिंग मॉम के साथ। तो फिर जो लिटिल बेबी था जान उसे थोड़ा सा ईवो के करीब करता है, लेकिन वो छोटा सा बेबी जो कि जल्दी से मुड़ जाता है और जान की नेक में अपना फेस छुपा के आवाज़ें निकालने लगता है, जैसे कि वो अभी अपने पापा के साथ ही टाइम स्पेंड करना चाहता हो। ईवो को ये देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और ईवो दिल में सोचता है अपने जैसी आदत बना दी तुमने सारी उसकी। और फिर ईवो जो कि बस गुस्से में देख ही सकता था और कुछ भी नहीं कर पा रहा था। जान वहाँ से जो चेंज कर लेता उसने क्यूट से क्लॉथ पहने थे जिसमें उसकी टांगें रिवील हो रही थी और उसने अपनी टमी पर हाथ रखा हुआ था। ईवो के पाँव भी सूजने लगे थे और हाथ भी, प्रेगनेंसी होने की वजह से। फिर ईवो जो कि रोते हुए मन में सोच रहा होता है कि उसने मुझ पर क्यों हाथ उठाया। और यहाँ जान ई जो इतना क्यूटली पापा के कंधे के ऊपर फेस रखकर अच्छे से फ़ोन देख रहा था, उसके साथ वीडियो गेम खेल रहा था और वो क्यूट क्यूट सी आवाज़ें निकाल रहा था। जान जो कि उसके चिक्स पे किस करते हुए कहते हैं अब तुम थक गए हो, तुम्हारी आंखों में नींद भी आ रही है, चलो सो जाओ। और ऐसे कहकर जान उसे उठा लेता है और उठाने के बाद अपने रूम में ले आता है और वहीं पर वो लिटिल बेबी को अब ईवो के हाथों में दे देता है और ईवो के करीब सुला देता है उसे। ईवो ने अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ा हुआ था और जान जो कि को सुला देता है। ई जो अपनी मॉम के जो बैक साइड है, बैक पर अपना फेस रब करते हुए आवाज़ें निकाल रहा था। फिर ईवो जो कि दूसरी तरफ मुंह फेरा हुआ था वो बिल्कुल भी ई की तरफ नहीं देख रहा था और ई जान जो कि क्यूट क्यूट से आवाज़ें निकाल कर मॉम को अपनी तरफ देखने के लिए कह रहा था। और फिर ई जो कि क्रॉल करते हुए मॉम के ऊपर ही चढ़ जाता है और ऊपर चढ़ने के बाद वो मॉम के फेस को अपने दोनों हाथों से टच कर रहा था, कभी उसकी आइज़ को और कभी उसके बालों को टच कर रहा था। जान बस दूर से बैठकर ये सब देख रहा था और जान धोखे देखता है कि ईवो अभी भी रो रहा है। तो फिर जान जो इग्नोर करते हुए कहता है क्यों अब तुम्हें रोना आ रहा है, जब तुम उसके साथ इतना ज़्यादा एंजॉय करते हो तब तुम्हें रोना नहीं आता। ईवो जो शॉकिंगली देखने लगता है और अपनी आँख से टेयर्स पहुँचते हुए कहता है क्या, किसके साथ एंजॉय, क्या किया मैंने? ईवो रोते हुए टोन में कहता है जान उसे आंखें दिखाते हुए उसके करीब आते हुए कहता है मेरा कज़न ब्रदर, उसके फ़ोन में तुम्हारी इतनी पिक्चर्स कैसे आई? तो ईवो जो कि शौक था जान किसकी बात कर रहा है, तो मैं आपको बता दूं जान के कज़न ब्रदर का नाम शुयंग है और शुयंग जो ईवो के बॉस का बेटा था वो एक दूसरे से मिल चुके हैं और शुयंग जो अच्छे से ईवो से बात करता है बिहेव भी। शुयंग का जो क्रश था उसका फर्स्ट क्रश ईवो था, लेकिन उसे जब से पता चला था ईवो जो कि पहले से ही मैरिड है और
ईवो जो प्रेग्नेंट भी है। तो शुयंग बस चुप रह गया और उसने कुछ भी नहीं कहा। लेकिन शुयंग जो कि अब भी ईवो से प्यार करता था और उसकी पिक्चर्स उसने बहुत ही ज़्यादा सीक्रेटली उस ईवो की फ्रेंड से ले ली थी और ईवो की फ्रेंड को मना किया था, जो कि उसकी पर्सनल सिक्योरिटी थी कि ईवो को ये ना बताए। अब जब जान उससे पूछता है तुम्हारे पास इसकी पिक्चर कहाँ से आई, तो वो कहते हैं ये मेरा प्यार है, फर्स्ट और लास्ट। तो जब वो ऐसे कहते हैं, यहाँ पर जान जो पूरी तरीके से जेलिस हो जाता है और जल जाता है, वो गुस्से में पूरा रेड हो जाता है और बस वो अपने कज़न ब्रदर की तरफ आंखें देखने लगता है और वो कहते हैं क्या मतलब, तो फिर तुम क्यों पूछ रहे हो, शुयंग ऐसे पूछता है। तो जान जो कि कहते हैं कुछ नहीं और वहाँ से बहुत ही ज़्यादा गुस्से में चला जाता है और जल्दी से वो यहाँ पर मतलब आ जाता है अब उस कंट्री से बाहर ईवो के पास। और वो ईवो की चिन से टाइटली पकड़ते हुए कहते हैं तो तुम्हारे शुयंग के साथ भी चक्कर चल रहा है हाँ। ईवो जो गुस्से में जान के हाथ को झटक देता है और कहते हैं क्या मतलब, ऐसे तुम मुझ पर हर वक्त इल्ज़ाम नहीं लगा सकते, तुम खुद जैसे हो दूसरों को भी वैसा समझते हो, तुम मुझ पर ट्रस्ट नहीं करते, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। मैं लेकिन इससे पहले ईवो कुछ कहे, जान जो उसके दोनों हाथों को टाइटली पकड़ के उसे अपने पास खींचते हुए कहता है क्या कहा, मैं क्या मतलब मैं, मेरे किसी के साथ चक्कर तो नहीं चल रहा ना, मैं जो भी करता हूँ फ्रंट करता हूँ, बिल्कुल सामने करता हूँ तुम्हारे, मैं डर कर कुछ भी नहीं कर रहा होता, तुम तो छुप कर दूसरों से चक्कर चलाते हो। ईवो को अब गुस्सा आ रहा था जान की इन बातों पर। ईवो जो कि रोते हुए उसकी तरफ देख कर कहते हैं तुम जो भी समझो, मुझे तुमसे यही उम्मीद है, क्योंकि तुमसे प्यार की उम्मीद तो मैं कर नहीं सकता और नफ़रत मैं तुमसे सबसे ज़्यादा करता हूँ। और मुझे इतना पता है कि जब तक मैं तुम्हारी लाइफ में हूँ मुझे हर्ट के सिवा कुछ भी नहीं मिलने वाला, और मैं तुमसे क्या उम्मीद करूँ, ट्रस्ट की जो कि तुमने मुझ पर कभी किया ही नहीं, या प्यार की जो कि तुम मुझसे करते ही नहीं, सिर्फ तुमसे एक ही उम्मीद की जा सकती है। इससे वो आगे कुछ कहे जान को और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और जान जो कि कहता है मुंह बंद करो। ईवो जो कि रोते हुए कहता है क्या कर लोगे, हाथ उठाओगे मुझ पर, तुम्हारे लिए तो बहुत आसान है दूसरों पर हाथ उठाना या उसका मुंह बंद करवा देना ज़बरदस्ती, क्योंकि तुम खुद को किंग समझते हो, गॉड समझते हो। और जान कहता है हाँ मैं हूँ किंग, मैं सब कुछ हूँ। और ऐसे कहने के बाद जान जो कि गुस्से में ईवो के ब्रेस्ट को अपने हाथों में पिंच करने लगता है। ईवो जैसे चीख उठता है और ईवो जो जान का हाथ है उसे दूर करने लगता है। ईवो के ब्रेस्ट पहले से ही स्वेलन हो गए थे क्योंकि प्रेगनेंसी की वजह से, क्योंकि उसका 7 मंथ चल रहा था। और ईवो क्योंकि रोते हुए उसका हाथ दूर करने लगता है और कहता है छोड़ो बेरियम। लेकिन जान जो कि डेविल से स्माइल करता है और कहता है अब बोलो क्या बोल रहे थे तुम। और ईवो जिसका हाथ बार बार हटाने की कोशिश कर रहा था, जान जब एक साथ ही उसके ब्रेस्ट को इतनी बुरी तरीके से स्क्वीज़ करता है जिससे कुछ बूंदे मिल्क ईवो के ब्रेस्ट से निकल आते हैं। और फिर जान जो कि शॉक हो जाता है ये क्या हुआ, और ईवो जो कि बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाता है और वो रेड हो जाता है। और उसे गुस्सा भी आ रहा था कि उसे तकलीफ़ दे रहा है जान, वो भी इस तरह की उसकी बॉडी को लेकर फिज़िकल टॉर्चर कर रहा है वो। और फिर ईवो जो उसका हाथ हटा देता है और रोते हुए अपने ब्रेस्ट पे हाथ रख देता है। जान जो कि एक डेविल स्माइल देता है और जल्दी से ईवो को गुस्से में अपने पास खींच फिर उसे ज़बरदस्ती हक करने लगता है और उसके आंसू को साफ करते हुए कहता है मुझे बताओ कि तुम्हारे किस के साथ चक्कर है। तो अब ईवो को गुस्सा आता है और उसे धक्का देकर कहता है शट अप, बंद करो अपना, मैंने बहुत सह लिया तुम्हें, अब तुमने कुछ भी कहा तो मैं बिल्कुल भी नहीं सहूँगा। जान जो कि डेविल स्माइल करता है और कहते हैं क्या कर लोगी, बताओ मुझे। ईवो जो कि बस कुछ भी नहीं बोलता इसके आगे। ईवो कहते हैं मुझे कोई बात नहीं करनी, तुम्हें जो समझना है समझो, मैं
तुम्हें खुद पर ट्रस्ट दिलाने के लिए और ज़्यादा कोई भी बात नहीं बोलूँगा। और इसे कहने के बाद ईवो, जो कि दूसरी तरफ अपना फेस करके बैठने ही वाला था, जान फिर से पकड़ते हुए कहता है, तुम मुझे बताओ, तो शुयंग तुम्हें कैसे जानता है? ईवो गुस्से में कहता है, शुयंग, मैं किसी शुयंग को नहीं, और मैं तुम्हारे कज़न ब्रदर से कभी भी नहीं मिला, तो मुझे कैसे बता? तो फिर जान, जो कि एटीट्यूड दिखाते हुए कहता, अच्छा तुम नहीं मिले तो उसके पास तुम्हारी पिक्चर्स कहाँ से आई? और तुम्हारी कुछ पिक्चर्स ऐसी भी हैं जो तुम उसके साथ खड़े थे। झूठ बोलना बंद करो ईवो। तो फिर ईवो, जो कि अब बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और कहता है, ये सब बकवास है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम झूठ बोल रहे हो। और फिर जान, जो कि अपने फ़ोन में से उन्हीं पिक्चर्स को निकाल के ईवो को दिखाने लगता है। फिर ईवो, जो कि शॉक हो जाता है कि ये तो शुयंग उसके बॉस का बेटा है। तो फिर ईवो कहता है, वो मेरे बॉस का बेटा था, मुझे नहीं पता था वो तुम्हारा कज़न ब्रदर है। और ये तो हम पिकनिक पर गए थे, हम सारे ऑफिस का जो स्टाफ था, तभी ये पिक्चर उन्होंने ली थी, उन्होंने इसे क्रॉप किया था, मुझे नहीं पता। हम इस पे मैं और मेरे फ्रेंड्स भी थे, बट उन्होंने पिक्चर को क्रॉप किया है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं। तो फिर ईवो, जो कि यही कहने के बाद चुपचाप दूसरी तरफ मुड़ जाता है और जाकर बेड पर लेट जाता है और ई को टाइटली हक कर लेता है। अब जान, जो कि चुपचाप बस ईवो की तरफ देखता है और कुछ भी नहीं कह पाता। ईवो ने उसे कोई मौका ही नहीं दिया था कि उसे कुछ कह सके। फिर ईवो, जो कि चुपचाप वहीं पर लेट जाता है, उसे पता था अगर वो कुछ ज़्यादा बोलेगा या तो ज़्यादा बहस करेगा तो जान ज़रूर उस पर हाथ उठाने की कोशिश करेगा। ईवो देखता है कि जान, जो बिल्कुल चुप हो चुका है और वो सोच में पड़ गया। और फिर जान मन में सोचता है कि ईवो सच बोल रहा है। और फिर जान, जो कि बस चुपचाप ईवो की तरफ देख रहा था, और ईवो, जो कि दूसरी तरफ चेहरा कर लेता है और लिटिल बेबी को प्यार से सहलाने लगता है। जो ई है, वो ई को प्यार से सहला रहा था उसके बालों पे। ई, जो कि छोटी सी नींद सी आवाज़ निकाल के वो भी सोने वाला था और वो सो जाता है। ईवो भी अब तक सो चुका था। जान, जो अभी तक कंफ्यूज है कि ईवो ने उसको अचानक इतने गुस्से में बात करके टाल दिया, और वो कुछ कर भी नहीं पाया, ना ही उसे कुछ कह पाया, ना ही उससे कुछ ठीक से पूछ पाया। जान, जो कि दूसरी साइड पर आके सो जाता है। उन दोनों के बीच में लिटिल बेबी ई सो रहा था। अब जान, जो कि मन में सोच रहा था, ईवो शुयंग के पास काम कर रहा था, मतलब कि अंकल की कंपनी में, उनकी औकात ही क्या है, उनका तो कोई स्टेटस ही नहीं। ऐसे वहीं पर जॉब करने को मिला था, और ऐसे कहकर ईवो की तरफ देखने लगता है जान, जो कि बिल्कुल अब चुपचाप सो रहा था। उसके हिस्से अभी टेयर्स निकल रहे थे नींद में ही। अब जान, जो कि एक ही तरफ देखता है, जो अपनी मम्मी के बहुत ज़्यादा क्लोज होकर सो रहा है। तो फिर जान, जो कि ईवो की तरफ मुड़ जाता है और उसे बैक हक कर उसकी टमी के ऊपर अपना हाथ फिराने लगता है और अपने अनबॉर्न बेबी से बात करने लगता है, जो कि अभी तक ईवो की टमी में है। तो वो ईवो, जो कि बिल्कुल नींद में था, वो कहता है, तुम्हारी बीच मॉम, इसे तो कुछ भी नहीं पता। मुझे इतना गुस्सा आया, मैं बहुत ज़्यादा जेलिस था। क्या उसे इसी तरह किसी के साथ पिक्चर क्लिक करवानी चाहिए? ईवो की इस तरफ देखकर सान मुंह बनाता है और फिर ईवो की टमी के ऊपर भी अपना फेस रख देता है, और फिर वहीं पे वो काफ़ी देर तक ऐसे बातें करता है। ईवो, जो कि बिल्कुल गहरी नींद में था, और अब सुबह पर सीन शिफ्ट होता है। कुछ दिन गुजर रहे थे। जान जब से आया था, ईवो को बहुत ही अजीब सी फीलिंग आती थी, पता नहीं क्यों। जान जब भी उसके करीब होता था तो उसकी टमी में अजीब से जैसे टिंगल्स होती थी और उसे अजीब फील होता था, और ज़्यादातर उसे का गला सूख जाता था जान को देखकर, और बहुत अजीब सा फील करता था। उसे नहीं समझ आ रहा था, उसकी बॉडी हॉट हो जाती थी। अब ईवो, जो सो रहा था, अचानक जान आकर उसकी टमी के ऊपर अपना हाथ टच करता है और वहीं पर सो जाता है उसे बैक हक करते हुए। ईवो, जिसके माउथ से थोड़े थोड़े से मोम निकलने लगते हैं, क्योंकि जान, जो कि उसकी
टमी के ऊपर अपने हैंड को स्लाइड कर रहा था नींद में ही। तो फिर ईवो जो कि जान की तरफ मुड़कर उसे हग करने लगता है अनकॉन्शियसली, और उसकी बॉडी को टाइटली अपनी बॉडी के करीब करने लगता है। ईवो को सेक्स की तलब हो रही थी क्योंकि ईवो जो कि अब 7th मंथ प्रेग्नेंट है। तो फिर इसके बाद ऐसा होता है प्रेगनेंसी में कि जो कि जितना ही जान के करीब हो रहा था उसे उतना ज़्यादा सुकून मिल रहा था, उसकी बॉडी को अच्छा फील हो रहा था, उसे बहुत अजीब फील हो रहा था। ईवो अभी अनकॉन्शियसली ही जान को टाइटली हग कर रहा था बार बार, और जान की आइज़ ओपन हो जाती है। जान अपनी आइज़ ओपन करके देखता है कि ईवो जो कि उसकी बैक के ऊपर अपने हाथों को स्लाइड कर रहा है और गहरी गहरी सांसें लेते हुए, बस आंखें बंद किए हुए उसे टाइट हग कर रहा है। जान ईवो को देखता है कि उसे समझ आ जाती है अभी ईवो को उसके वार्म टच की ज़रूरत है। तो वो सेक्स करने के बारे में नहीं सोचता, बट वो धीरे धीरे ईवो की पीठ को सहलाने लगता है। सो गाइस, हम देखेंगे कि क्या होगा। बाय बाय।